ऐसे कौन से देवता हैं जिसको एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाए? किसको पूजें और किसको छोड़ें? तीसरा प्रश्न हमारा, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म लेकर क्यों आता है? और बोलते हो आप जन्म नहीं लेता अवतार लेता है, तो भगवान के कितने अवतार आप हमें बताइए। हमारा पांचवा प्रश्न कि प्रभु पूरी जो हमने कथा पूछी है इन सब का आप हमें सार सार बताना। बोले सार सार क्यों? बोले आज हमारे पास तो टाइम है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। बोले कथा का समय होगा 2 बजे का और लोग आएंगे 5:30 बजे। बोले 5:30 बजे क्यों? बोले 2 बजे जाएंगे जब भी 2 पेड़े मिलेंगे और 5:30 जाएंगे जब भी 2 पेड़े मिलेंगे। बोले काहे को पहले जाना? हमारे पास तो टाइम है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। आप हमें पूरी कथा का सार सार बताना, पूरी कथा मत सुनाना, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। और टाइम पास करने वालों के पास बहुत टाइम है। कोई ताश खेल करके टाइम पास करता है, कोई चुगली करके टाइम पास कर लेता है, कोई जी टीवी, कोई यू टीवी, कोई वी टीवी, कोई हाँ, जिनको टाइम पास करना है उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन भगवान के लिए लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो समय निकाल करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपसे भाग्यशाली कौन होगा? कहते हैं देवता भी ऐसे लोगों की सराहना करते हैं जो भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं, जो भगवान के पूजन के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए समय निकालते हैं। देवता भी ऐसे लोगों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि मानव का तन किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए। और अभी भी ये मानव तन पाकर के भजन नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। रामचरितमानस में लिखा क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। देखो मानव में वो शक्ति है जो अपने कर्मों से देवता भी बन सकते हैं और अपने कर्मों से राक्षस भी बन जाते हैं। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे महाराज कितने बढ़िया आदमी हैं, साक्षात देवता आदमी हैं, बोलते हैं ना? क्यों जी भोरा जी, ऐसा बोलते हैं हम बहुत बार, कहते हैं। और कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बोले महाराज कैसा राक्षस है ये। मानव में अपने कर्मों के द्वारा देवता और दानव बनने की शक्ति है। इसलिए मानव जीवन का परम उद्देश्य भगवान का भजन करना। और मानव तन पाकर भी भजन नहीं किया, भगवान का सेवा नहीं की, भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, तो अभी नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप हमें सार सार बताना प्रभु, हमारे पास समय है, कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। और छठा प्रश्न हमारा कि हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभी मानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, भगवान अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन जब परमात्मा इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें कि ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णो ब्रह्मण्ये धर्म वरमणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेता धर्म कम शरणम गत। जब भगवान इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है?
आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न आपने जग के कल्याण के लिए पूछे हैं। मैं आपको, जैसा मैंने गुरुदेव से सुना है, आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। पहले मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूं। सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान को, माता सरस्वती को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी को प्रणाम किया है महाराज, और कहा, हे ऋषियों, आपने पूछा कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है। तो लिखा, जिसको अपना कल्याण चाहिए वो इस बात का ध्यान रखे। बताऊं, जिसको अपना कल्याण चाहिए वो एक बात सीख ले। कौन सी गुरुदेव? बताऊं? बोलो ना। हाँ बोले, जब ही तो आए महाराज जी। जिसको अपना कल्याण चाहिए वो एक बात सीखे। क्या? कि सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे ऐहेत्युकं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के कल्याण का एक मार्ग है, मानव के मुक्ति का एक मार्ग है। क्या? कि परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति हो जाए। बोले, हमें मंदिर इसलिए नहीं जाना कि हमारी फैक्ट्री चल जाए। बोले, हमें मंदिर इसलिए नहीं जाना, हमें कथा इसलिए नहीं सुनना कि घर में पोता हो जावे। हमें भगवान का भजन इसलिए नहीं करना कि हमारी लॉटरी लग जाए। बोले, हमें मंदिर इसलिए जाना है, हमें भगवान का भजन इसलिए करना है, हमें कथा इसलिए सुननी है क्योंकि ये हमारा धर्म है। परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति हो। बोले, भगवान को पूजा के बदले, भजन के बदले, सेवा के बदले, कथा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। परमात्मा के चरणों में जो भक्ति हो वो निस्वार्थ होनी चाहिए। लिखा, मांगेंगे तो उतना मिलेगा जितना हम मांगेंगे। बोले, मांगेंगे तो केवल उतना मिलेगा जितना हम मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो ये वो भी दे देगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम बार बार मांगते रहते हैं। एक अठन्नी का कपूर जलाते हैं और बोलते हैं